हरिद्वार में चल रहे कुंभ महापर्व का ये तीसरा शाही स्नान, और इस शाही स्नान में एक के बाद एक अखाड़े ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूरा वैभव है, विराटता है, व्यापकता है और इतिहास को समेटे। जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें आधुनिकता का मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। कहते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। कुंभ मेला 2021 के 3 शाही स्नान अभी तक बीत चुके हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी हैं। कैसा चल रहा है कुंभ मेला स्नान? ये बहुत अच्छा हमारा तीसरा शाही स्नान चल रहा है और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जो सन्यासी अखाड़े हैं उन सभी के स्नान हो चुके हैं। जूना का हो चुका है, निरंजनी का हो चुका है, महानिर्वाणी का हो चुका है। अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बैरागी की तीनों अणियाँ हैं उनको पुल नंबर 1 से होते हुए ब्रह्मकुंड में आना है। उनका इंतजार हो रहा है, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। इससे पहले हमारी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, जो गंगा सभा के हमारे स्वयंसेवक हैं, अन्य स्टाफ लगा है, वो भी बड़ी मुस्तैदी से लगातार साफ़ सफाई कर रहे हैं। जो हमारी समयबद्धता है, समय सारणी है, अखाड़ों के क्रम का जो स्नान है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं और बाकी अन्य घाटों पे भी श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा तालमेल है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा और सभी आनंद लेंगे। आज का जो शाही स्नान है इसका सब लोग आनंद लेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। आप सब लोग तीर्थ में आए हैं और जो नहीं आए हैं वे दर्शन कर रहे हैं। कभी न कभी वे भी तीर्थ में जाएंगे। तीर्थ क्या है? तो तरंति जनाः यस्मात् पापादिकम तत्तीर्थम, जिससे पापादि को पार कर लिया जाए। पापादि से तारने में, अलग करने में, या संसार रूप सागर से पार जाने में जो साधन है वही तीर्थ है। यद्यपि तीर्थ के अनेक अर्थ हैं तीर्थ शब्द के, फिर भी अभी हम लोग जिस तीर्थ की बात कर रहे हैं वो तीर्थ आप देख रहे हैं, हरिद्वार तीर्थ है। हरिद्वार तीर्थ में कई तीर्थ समाहित हैं। 3.5 करोड़ से अधिक तीर्थों का निवास है। चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। तीर्थों का विभाग हमारे यहाँ 3 तरह से किया गया है: शारीर तीर्थ, मानस तीर्थ और भौम तीर्थ। विद्या, तपस्या, कीर्ति, मन की विशुद्धि, वाणी पर नियंत्रण, इंद्रियों का निग्रह, ये सब शारीरिक तीर्थ हैं। इसी प्रकार सत्य, दया, क्षमा, ये सब मानस तीर्थ हैं। और भौम तीर्थ हैं हरिद्वार, काशी, मथुरा इत्यादि। भौम तीर्थ हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, कुंभ का योग आज प्राप्त हुआ है। तीर्थ में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है, पर फल प्राप्त कब होगा इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। गंगा में क्या क्या नहीं करना चाहिए अभी आपने सुना। तीर्थ के लिए भी बताया गया है कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपस्य कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। अर्थात हाथ, पैर, मन, ये सब शुद्ध हैं, नियंत्रित हैं। यहाँ आकर के विद्या की ही चर्चा जो करता है, तप करता है, साधना करता है, तीर्थ में आने पर उस तीर्थ का गुणगान करता है, वही उस तीर्थ का फल प्राप्त कर पाता है। अभी देखिए हमारे सामने एक भक्त कैसे भगवान के भजन में लीन है। गंगा माँ के तट पर खड़ा हो करके, पीली पगड़ी पहन करके और करतल बजाते हुए भगवान का स्मरण कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है। अभी कितना सुंदर जुलूस आप देख रहे हैं सामने। आगे झंडा, ये ध्वज है ना, ये ध्वज साधारण ध्वज नहीं है। केवल सुंदरता के लिए ध्वज का प्रयोग नहीं होता है। हमारे यहाँ ध्वज पर देवताओं का वास कहा गया है। अनेक प्रकार के ध्वज हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ध्वज की उत्पत्ति की भी अनेक कथाएं हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा से प्रश्न किया गया कि प्रभु 4 वेद तो आपने बना दिए, पर हमें एक कुछ ऐसा भी मनोरंजन का साधन दे दीजिए
जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि भी हो जाए और हमारा मनोरंजन भी हो जाए। इस अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने पंचम वेद नाट्य का जब सृजन किया और पहली बार जब नाट्य का मंचन हुआ तो उस समय आसुरी शक्तियाँ टूट पड़ी और विघ्न पैदा कर दिया आसुरी शक्तियों ने। सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि प्रभु आपने जो नाट्य वेद को बनाया हमने उसका मंचन किया पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि आसुरी शक्तियों ने उसे पराभूत कर दिया, विघ्न पैदा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया और विचार करके झंडा ध्वज का सृजन किया और ब्रह्मा जी ने बताया कि ये झंडा जहाँ तक रहेगा, जहाँ तक दिखेगा ये झंडा, तहाँ तक कोई आसुरी शक्ति नहीं आ सकती है, कोई विघ्न नहीं आ सकता है। यही परिणाम है। आप इसका विस्तार से नाट्य शास्त्र में देख सकते हैं। और आप देखिए धर्म ध्वज सुशोभित हो रहा है, पीछे अनेक झंडे हैं, ध्वज हैं और शंकराचार्य चौक से होते हुए यह शोभा यात्रा हर की पैड़ी की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे सारे संत महात्मा भक्त श्रद्धालु सब पंक्तिबद्ध होकर के क्रम से आ रहे हैं। ये रंग बिरंग ध्वज देख रहे हैं ना, इसका कारण है हमारे यहाँ देवता के अनुसार ध्वज भी बनाया गया है। इंद्र के लिए पीला ध्वज है, अग्नि के लिए लाल ध्वज है, यमराज के लिए काला ध्वज है, नैऋत्य के लिए नीला ध्वज है, वरुण के लिए सफ़ेद ध्वज है, वायु के लिए धूम्र वर्ण का ध्वज होता है, कुबेर के लिए हरा या पीला ध्वज होता है, ईशान के लिए सफ़ेद ध्वज होता है, ब्रह्मा के लिए पद्म कमल की तरह ध्वज होता है, लाल रंग का ध्वज होता है, अनंत के लिए काला ध्वज होता है। इस प्रकार देवताओं के अलग अलग ध्वज बनाए गए हैं और वही सब ध्वज हैं जो आप देख रहे हैं। आगे अखाड़े के जो आराध्य देव हैं उनका विग्रह आप देख रहे हैं, छोटे से सुंदर मंदिर में बिल्कुल विराजमान हैं और आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो बड़ा उदासीन है वो बेरोक टोक आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही वो हमारा ब्रह्मकुंड में पहुंच जाएगा, जो कि स्थल है जहां पर कि स्नान करवाया जाता है। जहां तक पुलिस फोर्स का संबंध है तो हमारे द्वारा 40 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, लगभग 20 कंपनी पीएसी बल लगाया गया था, लगभग 500 के करीब अधिकारी इस पूरे आयोजन में सम्मिलित हैं और इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं, होमगार्ड्स, पीआरडी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। इसमें आरएसएस का भी हमको सहयोग मिला, जिसके कि वॉलेंटियर्स जगह जगह चौराहों पर रूट ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो आज जो है वो आगे चल रहा है क्रम से। और अभी जो है ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये बड़ा उदासीन अखाड़ा है। इसके बाद जो अगला अखाड़ा है वो है पंचायती नया उदासीन अखाड़ा और उसके बाद निर्मल अखाड़ा। निर्मल अखाड़ा अंतिम अखाड़ा होता है, उसके बाद स्नान जो शाही स्नान समाप्त हो जाता है। बाकी जो जनता है वो स्नान करते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। सब ये भी बताया कि 7 बजे के बाद सामान्य हो जाता है। उसके जो भी अभी प्रतिबंध लगे हैं, प्रतिबंध 7 बजे से ही लग गया था। यहाँ से कोई साधन नहीं मिल सकता था। कनखल से आने की ये जो प्रक्रिया है, ये शोभा यात्रा कनखल की ओर से आती है। कनखल का बड़ा महत्व है क्योंकि एक समय था जबकि गंगा द्वार माने ये जो हर की पेड़ी है उसका उतना महत्व नहीं था जितना कि कनखल का था। वहाँ से वहीं आश्रम सब थे और साधु संत रहते थे। अभी भी जो है साधु संतों का जो तमाम अखाड़े हैं जिनका कि वहाँ आश्रम उधर ही बना हुआ है, वो कनखल के तरफ से आते हैं, जो कि जिसको कि एक समय दक्ष प्रजापति की राजधानी था और दक्ष प्रजापति की जो पुत्री सती की नैहर भी वही कनखल है। ये बड़ा एक विशिष्ट महत्व रहा है कनखल का। कालिदास ने भी कनखल का गंगा द्वार के बजाय कनखल का जिक्र किया है कि कनखल होते हुए गंगा निकलती हैं। वो कहते हैं कि तस्मात् गच्छेरनु कनखलम शैल राजावतीर्णाम जहनोह कन्याम सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम। तो ये जो है वो चलता रहता है। तो कनखल जो सामने से ये आ रहे हैं सब कनखल से गंगा द्वार यानी ब्रह्मकुंड तक आ रहे हैं सब। आइए जानते हैं, ये एक विदेशी श्रद्धालु हमारे साथ हैं। What's your name, ma'am? My name is Sandra Kepler. And from where you have arrived?
I'm from Germany. How do you feel here? Look, it's amazing. It's my first time here in Haridwar, and I feel really blessed to be here and really grateful. And it's been amazing to have this opportunity to take a dip here in the Royal Bath at the Mother Ganga at this special time at Kumbh Mela. And yeah. महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार रहता हूँ, बैरागी कैंप में जहाँ कुंभ क्षेत्र है। बहुत अच्छा जो है स्नान हो रहा है और प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जो 12 साल के बाद में जो महाकुंभ आता है हरिद्वार में, बहुत अच्छी तरह संपन्न हो रहा है। और अब हमारे साथ दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा आपको कुंभ में आके लग रहा है और हम सबको, पूरी जनता को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए, हम अखिल भारतीय सौराष्ट्र व्यक्त खालसा के श्रीमंत रामभूषण दास महामंडलेश्वर तालिया हनुमान गुलाबनगर सौराष्ट्र से आए हैं। दिगंबर अखाड़े के जो है हम महंत हैं और जो है शाही स्नान में एक साथ हम लोग स्नान करते हैं। कुंभ मेला पर्व तो आप जानते ही हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक कुंभ निकला है। 14 रत्न निकला समुद्र मंथन से, श्रीरंभा विश्ववारिणी अमृत शंख गजराज धनवंतर धन धेनु धन चंद्रमा मणिबाज। श्री को जब भगवान नारायण लेके चले गए, विष जब विषाक्त होने लगा, भगवान शंकर ने पान कर लिया और अमृत और जो मदिरा के लिए जो दोनों के देवता और दानवों ने मंथन किया था, तो मंथन करने के बाद आपस में दोनों भाई लड़ने लगे। जब दोनों लड़ने लगे तो ये जो कुंभ जो है चला नासिक में कुशावर्त क्षेत्र में, वहाँ पर बंटवारा नहीं हुई। गरुड़ जिले के भगे हैं, वहाँ पर बंटवारा नहीं हुई। फिर उज्जैनिया महाकालम उज्जैन में पहुँचा, वहाँ पर भी बंटवारा नहीं हुआ। एक एक बूंद जो है जो अमृत गिरते छलकते गया। तीर्थराज प्रयाग में आए तो वहाँ पर बैठते भी कुंभ जो छलका और जो उठते भी थोड़ा छलक गया। इसलिए वहाँ अर्ध कुंभ और महाकुंभ दोनों लगता है, 6-6 साल पर लगता है। माननीय महाराज जी, आजमगढ़ जो काशी और यह अयोध्या जो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, आत्म मही राम राम मही आत्म जिन्नस गुरु विचारा, उस विचार के माननीय महाराज जी ने एक कुंभ के, क्योंकि कुंभ अब एज इनकी लास्ट स्टेज पर है, अब इसके बाद 12 वर्ष के बाद कुंभ लगेगा। परमात्मा की जैसी इच्छा होगी वैसा हो, लेकिन उस प्रेम विश्वास के सामंजस्य के डोरे में बंधे हुए जिस प्रकार चुंबक अपनी तरफ खींच लेती है, उसी तरह से गंगा का यह निर्मल धारा इनको खींच करके लाई है। बैरागी वैष्णव हाँ, बैरागी वैष्णवों का जो ये अखाड़ा है, बड़ा उदासीन अखाड़ा, उसके स्नान का क्रम चल रहा है। भिन्न रूप, भिन्न वेशभूषा, भिन्न पगड़ी, भिन्न माला और सबसे महत्वपूर्ण भिन्न तिलक चिन्ह, इनसे पहचान इन साधुओं की होती है। एक समय था जबकि वैष्णव पंथ शुद्ध सात्विक अहिंसक रूप में कार्य करता था। वैष्णव का अभी भी जो अवधारणा है वो वही है। उत्तराखंड में कुंभ स्नान, बड़ा उदासीन अखाड़ा अभी चल रहा है। ये जत्था आ रहा है, विराट जत्था, दूर दूर तक आप देखेंगे। ये सामने जो है हाईवे है, एलिवेटेड हाईवे, जिसके कारण जो हरिद्वार हर की पौड़ी और इसका जो यातायात है उससे कोई प्रभावित नहीं होता। वो बाहर जो कि बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, देहरादून की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे या और भी रास्ते हैं जहाँ वो जाना चाहें तो वो हाईवे से जाते हैं। ये आ गए स्नान करने के लिए। बहुत सबका अपना अपना क्रम, अपना अपनी विधि। स्नान सबसे पहले देवता का और उसके बाद ये सोने की मूर्ति अभी आ रहे हैं सब। इधर दाईं तरफ जिधर आरती होती है उधर की ओर ही स्नान का विधान है, उधर ही स्नान की व्यवस्था है। इसीलिए आपको सामने जहाँ पर कि सामान्यतः
तीर्थयात्री आते हैं और भीड़ रहती है, उसको खाली कराया गया है ताकि कहीं कोई व्यवधान न आए। पूरा यहाँ से लेकर के कनखल तक सब देवताओं का स्नान का क्रम चल रहा है। ढोल बाजे के साथ उधर से जत्था आ रहा है। यहाँ पर गंगा के किनारे साधु अपनी पूजा कर, खड़ाओं की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पादुका उनके लिए, पादुका बहुत पवित्र और बहुत ही गुरु के तुल्य माना जाता है उसको। वो गुरु सामान्यतः ये पादुकाएं गुरुओं की होती हैं, जिनकी ये रक्षा करते हैं प्राणपण से। इनके कर्तव्यों में जो अंतिम है वो 7वां, वो है संपूर्ण वेश की मर्यादा की रक्षा करना। वेश की मर्यादा जिससे आज हम धीरे धीरे उस चेतना से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन वेश की मर्यादा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपकी पहचान बनती है। मेष संक्रांति के साथ बैसाखी का पर्व भी है, और बैसाखी का संबंध बहुत सारे घटनाओं से, बहुत सारे संदर्भों से जोड़ा जाता है। अभी हर की पैड़ी पर बड़ा अखाड़ा उदासीन अपने इष्ट देव श्री चंद जी भगवान और उनकी चरण पादुकाओं का पंचामृत से अभिषेक कर रहा है, और उधर नया अखाड़ा उदासीन अपने रास्ते पर आ चुका है। कनखल से चलकर हर की पैड़ी के लिए निकल चुका है। मैं बात कर रही थी बैसाखी की। बैसाखी मूलतः पंजाब से जुड़ी मानी जाती है। नया अखाड़ा उदासीन हर की पैड़ी पहुंचने के लिए निकल चुका है। शंकराचार्य चौक से होते हुए नया अखाड़ा उदासीन, उनके मंडलेश्वरों की झांकियाँ, उनके मंडलेश्वरों की पालकियाँ पथ पर हैं, और चारों तरफ श्रद्धालु जो एक बार अपने संतों का दर्शन करने के लिए आतुर हैं। अभी प्रतीक्षा है यहाँ बड़े अखाड़े के स्नान के लिए। जब तक देवताओं का स्नान नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी स्नान नहीं करेगा। श्री महंत महेश्वर दास जी, उनके साथ कार्शनी गुरु भी हैं, लगातार स्नान की प्रतीक्षा और गुरु के प्रति समर्पण शंकराचार्य चौक पर नया अखाड़ा उदासीन। श्री चंद भगवान के अनुयायी हैं दोनों उदासीन अखाड़े। उदासीन अखाड़ों का नाता है श्री चंद भगवान से। श्री चंद जी गुरु नानक देव के बड़े पुत्र हैं। श्रद्धा हर कष्ट पर भारी है, श्रद्धा हर कष्ट से बढ़कर है। तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है,
लेकिन उसके बाद भी जहाँ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, वहीं श्रद्धालु अपने इष्ट गुरुओं और महामंडलेश्वरों के साथ चल रहे हैं। शंकराचार्य चौक पर नया अखाड़ा उदासीन, उसकी झांकियाँ, गुरुओं की एक, मंडलेश्वरों की एक लंबी श्रृंखला और गुरुओं के आशीर्वाद के लिए, एक फूल के लिए, एक नज़र के लिए आतुर श्रद्धालु। अनुशासन का बहुत ही नायाब उदाहरण, जब तक रीति रिवाज और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही थी, अखाड़े के सभी सदस्य, सभी महंत, सभी मंडलीश्वर बहुत संयमित और अनुशासित ढंग से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जब विधान पूरा हो गया, पूजा अर्चना की समाप्ति हुई, उसके बाद अब डुबकी लगाई जा रही है। कई संस्कृतियों का संगम, कई धर्मों का संगम, कई भाषाओं का संगम इस कुंभ में देखने को मिल रहा है। अपने इष्ट को सबसे ऊपर अपने सर पर उठाए, उनको पूरा सम्मान देते हुए, उनको पूरा तवज्जो देते हुए उनकी डुबकी भी लगाई जा रही है, तो अपने सर के ऊपर रखकर, कि एक तरीके का समर्पण है अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। कुंभ सही अर्थों में लोकतांत्रिक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साम प्रकृति के मूल तत्व विविधता का भी सम्मान करता है। कुंभ के माध्यम से हिंदू धर्म की एक और विलक्षणता दिखाई देती है, और वो है सृष्टि के प्रत्येक रूप में पवित्रता के दर्शन, कण कण में दिव्यता की अनुभूति। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। कुंभ में आए लाखों लोग प्रकृति में व्याप्त इसी दिव्यता की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन के इस युग में सनातन धर्म की यही दृष्टि कोई समाधान दे सकती है। प्रकृति के हर स्वरूप में देवत्व को देख लेना केवल कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है, जिसके आधार पर प्रकृति की हर इकाई के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ गाय, नदी और तुलसी माँ बन जाती है, पेड़ और पर्वत रक्षक बन जाते हैं, नाग देवता बन जाते हैं, यहाँ तक कि बंदर मामा और बिल्ली मौसी बन जाती है। ये समझ इतनी गहरी और अटूट है कि एक हिंदू व्यक्त और अव्यक्त सभी रूपों में अपनी आस्था खोज लेता है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, वो सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, अपने आप को अपने आराध्य के प्रति समर्पित करने आए हैं। और सबकी तमन्ना यही है, सबकी ख्वाहिश यही है कि वो यहाँ से लौट कर जाएं तो अपने लिए नई ऊर्जा लेकर जाएं, जीवन जीने का नया दृष्टिकोण लेकर जाएं, समाज को कुछ बेहतर और अनुपम देने के संकल्प के साथ जाएं। कुंभ में अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और यही आप देख सकते हैं, रंग बिरंगी पोशाकों में हमारे साथ लोग हैं, बड़ी श्रद्धे भक्ति भाव के साथ आए हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग हरिद्वार से लोकल हैं और शिव महिमा आर्ट ग्रुप फ्रॉम हरिद्वार, और हम महामंडलेश्वर गुरु अवधूत मंडल के गुरु महाराज जी की कृपा से हम आज यहाँ माध्यम से महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम आज महाकुंभ में गंगा मैया के चरणों में स्नान डुबकी लगाई है, और हम चाहते हैं कि जितने भी हरिद्वार में माँ गंगा के चरणों में आए, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करे और कोरोना से हमारा भारत मुक्त हो। साक्षी महाराज अब अंतिम स्नान जो निर्मल अखाड़े का है उसके लिए जा रहे हैं। उनका वाहन, उनका रथ और कुंजियाल जी भी डुबकी लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस सिपाही भी हैं, जो कि स्नान कराने वालों को नियंत्रित करने में खुद भी नहा चुके कई बार, और सबसे ज़्यादा तो स्नान वो कर रहे हैं
जो ड्यूटी पर पुलिस सिपाही हैं और जो जल में देख रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो पूरे दिन अपने समय के साथ वो गंगा जी के साथ, गंगा जी में सानिध्य में हैं, गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। देखें आपके सामने शोभा यात्रा आ रही है। निर्मला अखाड़े की बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि हर की पैड़ी भी शोभा यात्रा पहुंच चुकी है, पर अभी आप देख रहे हैं बहुत दूर से यात्रा आ रही है। ध्वज पताका सब कुछ साथ में है और बड़े एक नियम के अनुसार, बताए हुए क्रम के अनुसार सब लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपको बार बार भगवती मनसा देवी का दर्शन हो रहा है। बीच बीच में आप मंदिर देख रहे हैं। यह मनसा देवी कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। अभी देखें हमारे आराध्य देवता जो निर्मला अखाड़े के हैं, उनका स्नान हो रहा है। गंगा माँ में संतगण स्नान करा रहे हैं और इन्हीं के स्नान के बाद हमारे संत महात्मा स्नान करेंगे, फिर भक्तजन स्नान करेंगे और आज के शाही स्नान की पूर्णता होगी। कुंभ की पूर्णता आज नहीं है, कुंभ की शुरुआत आज से है वस्तुतः। मनमोहन दास गुरु जी हैं आप, आपके केश बहुत लंबे हैं। पहले ये बताइए कि क्या महत्व होता है इन केशों का? हम देखते हैं कि जो गुरु संत इसका नियम है कि जब गुरु शांत होता है जब इनको कटाते हैं, और जब नहीं कुछ भी नहीं कटाते हैं, पूरा भी कोई भी बाल केश नहीं कटाते हैं, ऐसा नियम है। आपके केश बहुत लंबे हैं, किस उम्र से आपने नहीं कटवाए केश? ये हमको 10 साल से हम जब बने बाबा, जब हमने शरीर छोड़ वो घर छोड़ने के बाद में नहीं कटाया। इस कुंभ के चौथे और अंतिम शाही स्नान का आयोजन 27 अप्रैल को किया जाएगा। 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दूरदर्शन पर आप उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तीसरे शाही स्नान के सजीव प्रसारण में बस इतना ही। इस आयोजन से जुड़ने के लिए, दूरदर्शन नेटवर्क पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार।